क्रांतिकारी गांव रोहनाथ, क्रांतिकारी गांव रोहनाथ, क्रांतिकारी गांव रोहनाथ। ये जिंदाबाद की मैंने जो जय जयकार करवाई है, डिजर्व करे रोहनाथ गांव, डिजर्व करे। जितने मेरे पत्रकार साथी हैं, मेरी मीडिया बरादरी है, जो मेरी मीडिया बरादरी है, सारे काम छोड़ दो, आज अड़े न्याय युद्ध है। यू पाछे का जो नजारा है यू देख के तो हमने याद को नहीं आंदा गए। इजा लगे 1857 की क्रांति चल रही है, अरे गदर आंदोलन चल रहा है। चुनो पीछे जो अंग्रेज खड़े हैं और आगे क्रांतिकारी खड़े हैं। ऐसा लगे अनु अंग्रेज के पास आया करते, पाछे दिखा दे बस नू अंग्रेज आ दे अपना गाड़ी में भर के काला पानी में छोड़ के आ दे। काला पानी की वो जो जेल थी वो याद आज रोंगटे खड़े करते हैं। आज में काला पानी की जो जेल की यातनाएं थी उसने मैं पढ़ने लग रहा था और देखने लग रहा था। जो मैं उसने कहानी में मैंने पढ़ी, उसके पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें में आंसू आ गए। नू सोच के तो आए भाई क्या यातना करे थे अपने क्रांतिकारियों पे। हेलो, आवाज सुनो भाई, पीछे आवाज सुन रहे। उससे भी ज्यादा दुख मेरा कर्जा क्यों बैठा, और बैठा उससे भी खतरनाक काम रोहनाथ के क्रांतिकारियों के लिए कराया गया। रोड रोलर के तरह कुचले गए। और देखो कितने योद्धा थे ये। आपने कायर दिखे होंगे, बुजदिल दिखे होंगे, लेकिन योद्धाओं की कहानी देखनी है तो आप रोहनाथ के गांव को पढ़ लो। मैंने को हर घर में क्रांतिकारी, हर घर में योद्धा पैदा हो जाएगा। रोड रोलर ऊपर को चल रहा और फिर भी क्या कर रहे हैं, इंकलाब इंकलाब इंकलाब। यह थी रोहनाथ गांव के क्रांतिकारियों की आवाज। वीरदास स्वामी को तोप का बांध के उठा दिया गया था। मैं जहाँ ये बात कहूँ, आज जहाँ तक सुनाऊं, था मैं 1 मिनट फिर बतला लिया अपनी। यह बात जहाँ तक बतानी जरूरी है। एक आधी लुगाइया ने ना बेरा दे। हम उस गांव की बहन और बेटी हो जिस गांव का इतिहास बहुत बड़ा गौरवमयी और क्रांतिकारी इतिहास रहा है, जिनको रोड रोलर तरह कुचल दिया गया, वीरदास स्वामी को तोहफा का बैन दिया गया, नूंदा जाट और रूपा खाती की जो डेड बॉडी थी उसको बूटा बड़े जो आज चीख चीख का कवे बेरा मैं नहीं गद्दारी कर सकता, आने वाली सरकार गद्दारी कर देंगी, मैं दगा नहीं करूंगा। अपनी बाजुआ पर उनकी जो लाश थी उन्हें टांगे रहो बूटा पर। और फिर भी अंग्रेजों की प्यास नहीं बुझी। फिर तुम बोले जो इन्हें कोई डेड बॉडी ने तार देगा तो बोले फिर हम क्या कर देंगे, उन्हें भी उठा देंगे। पूरा गांव पर तोप चलाई गई। आप देखो ना, अब टोंडे फिर भाई कोई ऐसा कोई कुणबा का कोई ऐसा बच्चा बालक पैज है क्रांतिकारियों का वंशज पैजे, चाहे कोई गोदियां बालक पैजे, फिर बिनु गए हो भगत सिंह का कुणबत है, चंद्रशेखर का कुणबत है, राम प्रसाद बिस्मिल का कुणबत है। नु कहूंगा नहीं, अरे पूरा गांव में क्रांतिकारी रहे तो पूरा गांव क्रांतिकारी। और सुनो, लानत है फिर अपने पे जिस गांव ने पूरा देश खातर सादत दी हो, आज उस पूरा देश का फर्ज नहीं बनता के आग भाई आप अड़ा के अपना योगदान देवा। मैं दूर था, मेरे लिए 2.5-3 घंटे का रास्ता है यूं, लेकिन भाई जबकि मैं बड़ा काम पर चला तो चुनौती भी आ गए। लेकिन चुनौती, विरोध, हमले और ये चीजें पत्रकारिता का हिस्सा है। हमने इनको अपना विटामिन, टॉनिक, प्रोटीन बना लिया। या जो मेरे सिर पर पकड़ी है, हमने जिंदा जमीर जिंदा दिल की पत्रकारिता खातर संकल्प लिया है। हम बिना रुके, बिना चुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना अटे बेबाक पत्रकारिता करांगे। प्रोपेगेंडे चलेंगे, हमारे खिलाफ चलेंगे, लेकिन छाती ठोक के डंके की चोट पे नार ठेक मिला के आज भी हम कहेंगे जिंदा जमीर, जिंदा दिली और सच्चाई और ईमानदारी छोड़ा नहीं गए। या जो पगड़ी है, इसे आंदोलन में पीछे पुलिस खड़ी थी, मैं जुगनून को आऊं था, मैंने उसी में याद आ गया। 1947 की बात करो, 1857 का गदर आंदोलन की बात करो, आपने के लिए को नहीं यातना करी गई। आपने लगता को नहीं के उसे का कोई पार्ट 3 पार्ट 4 है यूं लगता को नहीं, बताओ हाथ ढाके बताओ, लगे नहीं तमने जो अंग्रेजों का राज है और अपने के लिए यातनाएं हो रही है।
अरे इन्हें दिखता को नहीं के आँख होंगे आंधे है के ये कान होंगे बाहर है के ये और बनू का भाई तू पत्रकार हो, तू पत्रकारपन करो। मैंने कहा है मैं अपनी पत्रकारिता की मर्यादाएं मैंने लांघ दी है, मैंने लांघी है। मैंने थोड़ा बिठा क्यों? क्योंकि मानवता की हत्या नहीं होने देंगे। ये जो सिर पर पकड़ी है जब आदमी मर से है तो उस पर सफेद कपड़ा उठा जाग रहे ढके जावे। तो हमने कहा पत्रकारिता करते करते मर गए तो यू हमारा कफन है, इसने हमारे ऊपर को घेर दियो, यू हमारा कफन बन जाएगा। रोना तो काम खातर एटी तो चोटी तक का जोर ला देंगे। और सुनो मैं तो पूछा पढ़ू तेरे बीच में गए भाई वो सुनती होगी और वो भी तुमने नहीं भी सुनी मेरे ये नू देख लियो हाथ उतार ले तुम इस तरह ले साहब मैं के कहूं तो जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय इस चुंगल में कब तक फंसे रहोगे? आपने को एक काम कर दिया अंग्रेज वाला फूट डालो राज करो जातियां में उपजातियां में पार्टी में और भाई संप्रदाय में धर्म में बांट दिए उलझा दिए। बालक छोटा सी मुंह मांगली तैयार करता तो उसकी मुंह मांगली देने की आदत क्यों छुटवा करते? बताओ धर्म तो कोई सियाना हो तो बताओ भाई। थप्पड़ मार तो कौन ठहरता हो? जब छोटा बालक मुंह मांगली तैयार था उसकी कच्ची ढीली छोड़ दे और वो कच्ची पकड़ लिया था और मुंह मांगली कर दिया था। आज की सरकार है तारी कच्ची ढीली छोड़ रही है, सच्चाई बात है। आपको ध्यान बटा में थारा ध्यान कर बैठा दिया जातियों में। ये जाट बामन नाई खाती तो भी तेली चूड़ा चमार ये जाति ने बनाई है। भगवान ने एक जात बनाई थी मानव जाति बनाई थी भाई। उस जाति में विश्वास रखो। जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय तो बाहर निकलो। इस जंजाल तो बाहर निकल के तो माँ कसम खा के कहूँ ये राजनीति वाले लकड़ बगे पागड़ पे कुकर मुत्ते तोड़ को पड़िए और ये बघेरे ये बिना में लुकेंगे क्योंकि जनता खुद एक सरकार है। जनता जिस दिन जागी तो फिर ये बताऊं तार गलत चूहा बिल्ली का खेल टॉम एंड जेरी का खेल करना बंद कर देंगे। खेल खेल रहे तार गले थम के बना दिए बोला ये ठीक ये नहीं बोला वो ठीक वो नहीं बोला ये ठीक ये कबड्डी खेल रहे राजनीति वाले। अरे ठीक कोई सा को नहीं चोर मसेरे भाई एक के थाली के चट्टे बट्टे ये सारे एक थाली के चट्टे बट्टे ये सारे ऑस्ट्रेलिया के टापुओं में बैठ के और इकट्ठे तमाशे देखे तारे ये बीबी आपने देखने लग रहे विदेश में बैठ के इकट्ठे बैठे हैं। ये लोग देख क्यों खो खोला खेल लड़के हमने और थम पड़े रही हो इस चक्र में। मैं इस जाति का मैं उस धर्म का मैं उस संप्रदाय का पड़े रहो इस पागलपंथी में। थारा के लाओ काम करके अपना शिकारी आऊगा जाल पिछाऊगा दाना डालेगा फंसना मत कंधे भी गए और फंसते भी गए। तारे दिमाग में आपने सिगरेट की डब्बी पे लिखा दे तंबाकू से कैंसर होता है फिर भी पीते रहे बीड़ी बछापन लेके सब कुछ फिर लिखा तंबाकू से कैंसर पहले लिखा हो सकता है अब लिखा होता है फिर भी तुम पागल हो लिए। अरे ये सब समझ तक अपना माइंड टेस्ट कर रहे हैं बोला लिख दिया तंबाकू से कैंसर होता है ये मरो उधर बूढ़ा बीड़ी ला रही बीबी देख ले उसके काम। मैं यह बात जानता हूँ भाई यह बात जानता हूँ आरा दूध दही की नतिया भाग रही वो चीज वो कर गई विलुप्त कर दी। आने वाली पीढ़ी ने पूछे कि दूध क्या होता है मम्मा दूध क्या होता है? उन बालका ने चाऊ पे ने केबेरा पिज्जा बर्गर ओडोग ताता कुता मोमोज मोमजा में है गंगड़ लोहा लंगड़ इसकी जानकारी है कि उन्होंने मेरा पड़ता दूध क्यों है? आप दूध दही का खाना यूं मारा दूध दही का खाना यूं मारा दूध दही का खाना यूं मारा। मैं ज्यादा रुक के मारे हूं क्योंकि मन बेरा है केबरा कद पत्रकारिता कर दे मर जाऊं मरना। देखो मैंने पता है जबकि देखो दो डाल के पत्रकार हुए हैं मेरी मीडिया बरादरी बुरा ना मानियो भाई। एक पक्ष एक विपक्ष मैं दोनों ने घटिया मानू। एक सत्ता गोदी में बैठा एक दूसरी पार्टी गोदी में बैठा कोई सा बढ़िया नहीं पत्रकार ना सत्ता का पक्ष का ना सत्ता का एंटी का पत्रकार हो ना पक्ष ना विपक्ष निष्पक्ष। गलत कौन बताओ भाई आठ बताओ ठीक और क्या ठीक और गलत को गलत ठीक कौन का चक्कर छोड़ दो कौन ठीक है ठीक क्या पाया जो आप लोग खड़े हो जितने मैं पूछूं दौड़ दो कितने हो भाई दौड़ दो और देखो 22 का एक भाई नजरिया बात ठीक है यूं दो बराबर में 2 22 भी है
2 प्लस में 2 4। ये बाड़े को पागल बार ओड़ा रुक के मारा बाहर जगह ना 2 2 2 सवा 4 हुए हैं। या फिर एक जना कहनी होता मत या जुकर बेनु का 2 2 4 हुए और 100 आदमी 2 2 सवा 4 हो जाए, क्या सत्य बदल जाएगा? गांव की बात करें थोड़ी यार। गांव में की भाई, गांव में की है भाई, गांव में की सारी काम की है, काम की है, गांव की भी है, काम की भी है, गांव की भी बात है और काम की भी बात है। रोहनाथ गांव की बात है। और सुनो ये क्या कह रहा हूँ, क्योंकि इन उसूलों पर जो मैं ये उसूल बता रहा हूँ, इन उसूलों पर रोहनाथ गांव चल रहा है, इन उसूलों पर रोहनाथ गांव चल रहा है। जट कहूं और इस रोहनाथ गांव की जो नस्ल है उसका डीएनए में एक चीज है, ईमानदारी, सच्चाई और क्रांतिकारी फौलादी बारूद। वो बारूद है। और जो आदमी मन्नू कह गया बोला गांव की, अरे गांव की और काम की बात और किसके काम आऊंगी है? किसके काम आऊंगी ये बात? ये गांव की बात कौन है भाई? जो रूपा खाती की, नंदा जाट की, बीरदास स्वामी की, किसकी बात है? रोहनाथ गांव की बात है। और रोहनाथ गांव पूरा देश की क्रांति थी, वाह, पूरा देश का तो लड़ाई लड़ी थी तुमने। अगला गांव की लड़ाई थी, वाह लड़ाई किसकी थी? पर वो पूछू मैं भाई ने कौन कर, अरे पूरा देश की लड़ाई थी, वाह। तो सुनो भाई, मैं पूछा पड़ा भाई, प्रशासन आज डीसी देखो, ये कोई गणी अच्छी बात को नहीं इस प्रशासन के लिए अभी मेरा राह रोक रखा है। अच्छी तो यह बात होती, अरे ये नुकन दे बोला भाई तारी बात मान ली, हमने इतने कष्ट ठाने की जरूरत को नहीं, तकलीफ ना उठाओ, तारी बात मान ली, कोई बात नहीं, नॉर्मल है, कोई खोली होगी। तो यह बात अच्छी लगती, आमने को नहीं अच्छा लगता भाई डीसी के ऑफिस का गेट बंद है। लेकिन एक बात देखो, जो लोग समस्याएं मेटने का रहा हुआ अपनी, अरे ये खुद एक समस्या है अपने आप में, ये खुद एक समस्या है, ये खुद एक गड़बड़ में है। बोला घर की भाई काका लिखनिया नुका रिकॉर्ड गायब है, क्यों गायब है? इसका जिम्मेवार कौन है बताइए भाई? इन्होंने कहा रिकॉर्ड गायब है, इसका कसूरवार कौन? और भाई हाँ बिल्कुल। और सुनो, और फिर बोला सापा की पंचायत जिब्बा की लपर जन पीछे पकड़ा दे, एक पेटी की 2 पेटी की बात आज मैंने सुनने में आई थी, फिर वो रिकॉर्ड पाजे भाई। और फिर नुका बोला बिना रस्सी बिना बाल्टी कुआं में तो पानी काट के ले आओ, बेरा किया गया इनने, बोला भाई तेरे रिकॉर्ड पड़े टोल उतारे। अच्छा मैं PhD होल्डर रहा और वहाँ उर्दू में लिखे हुए वह बात कर दी नहीं, बोला बिना रस्सी बिना बाल्टी कुआं में तो पानी लाओ, बोला रिकॉर्ड टोलो। भाई हमारी कोई जिम्मेवारी थोड़ा, ये टोलेंगे ये बताओगे? हाँ इनकी जिम्मेवारी है, बताओ इनके पास रिकॉर्ड है तो इनकी जिम्मेवारी है कि नहीं? आटा के बताओ फिर। और फिर सुनो, इन पाप भी पड़ेगा, पाप मेरा क्यों पड़ेगा? अरे जिन क्रांतिकारियों की आत्मा आज भी जो देखो, वेद प्रकाश की मैं बात करूं, संतलाल की मैं बात करूं, उनमें उन्हें की आत्मा है, नंदा जाट की, रूपा खाती की, बीरदास स्वामी की, उन्हें की आत्मा ही है, यह उन्हें की आत्मा है। ये वेद प्रकाश 4 दिन तक करवटें बदलता रहा, 23 साल तक संघर्ष करता रहा, और 23 साल का संघर्ष के बाद 4 दिन की करवट पलटने के बाद इन्हें सोचा भाई क्रांति तो सादत त्याग त्याग रहे, इन्हें अपने शरीर को त्याग दिया, सादत दे दी। और उस सादत के पीछे छोटी मोटी बात न मानो, यह सादत उन जो अपने महान क्रांतिकारी हुए हैं रोहनाथ गांव के, रूपा खाती, नंदा जाट और बीरदास स्वामी, और भी बहुत सारे जो रोड रोलर तले कुचल दिए गए थे, उनकी आत्माएं अड़ा कर दी, उन्हें कुचेटा कर दी, उन्हें क्या कर दी? अरे तुम क्या कर रहे हो? प्रशासन वाले तो चलो कल कुछ नहीं करे, वेद प्रकाश का मन में आई भाई चलो मैं भी त्याग करता हूँ, मैं भी साथ देता हूँ, वो अपनी बलिदान दे गया। और तुमने जानते जानते लिख के दे गया सारी चीज। मेरा बड़ा भाई लाडवा आ रहे होंगे, लाडवाड़े भी बहुत सारी बात कह गया। एक क्रांतिकारी आदमी एक बहुत बड़ा विचारक होता है, वो आदमी लिख सके जो बहुत बड़ा विचारक है। उस योद्धा के बारे में एक बार बोलो, वीर क्रांतिकारी अमर शहीद वेद प्रकाश की, अमर रहे कहियो, वीर शहीद अमर वेद प्रकाश, वीर शहीद वेद प्रकाश, वीर शहीद संतलाल, वीर शहीद नंदा जाट, वीर शहीद नंदा खाती, वीर शहीद बीरदास स्वामी। अमर का मतलब बेरा किसी ने किया हुआ है जो कभी मरते नहीं। इनने सोचा मर लिए रोड रोलर तड़ा है या उनको तोफ का बांधा था
या हमने बड़ पर लटका दिया, मरे को नहीं, आज भी जीवे हैं। वहाँ वेद प्रकाश के रूप में आचे हैं, संतलाल के रूप में आचे हैं, तो नू आवे में वो जीवे हैं। उनकी आत्मा हाजिर, हमारे आत्मा नहीं मरा करती, आत्मा उनकी आज भी जिंदा है और वो किसी न किसी रूप में अंदर हुए हैं। तो ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में हमारे संसार क्रांति परिवार का तन मन धन साथ है। जरा जिसी भी जरूरत पड़ेगी तो हम तैयार हैं। जय किसी प्रकार का हमारे ड्यूटी लगा हुए। हाँ जी, हाँ जी। तुसाम हल्के से मंगल सिंह खरेटा अमर रहे। अच्छा, तुसाम हल्के से मंगल सिंह खरेटा, मंगल सिंह खरेटा, शहीद मंगल सिंह खरेटा। और आखिरी बात क्या कि मैं अपनी वाणी में विराम दूंगा, सुनो। या वैसे तो मेरी वाणी मेरे पास जुबान बंद होगी, इतना जिंदा जी तो मैं बोलता रहूंगा, लेकिन एक चीज कहूंगा, जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय इस जंजाल से बाहर निकल लो, बोलो मेरे गले हम सब। इसके बाद मैं जो बोलूँ वो बोलिए, नहीं बोलो, मैं जो बोलूँगा वो बोलो, हम सब बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे, बेबाकी से अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे और जीत कर दम लेंगे।